विजयवाड़ा में सभी क्रिसमस तकरीब मुनक्किद की गई। इस तकरीब में नायब वज़ीर आला अमजद बाशा, वज़ीर तालीम एस सुरेश और दीगर ने शिरकत की। उन्होंने अवाम को क्रिसमस की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने जगन मोहन रेड्डी हुकूमत को अक़लियत दोस्त करार दिया। उन्होंने कहा कि हुकूमत अक़लियतों की हमाजियत तरक्की के लिए काम कर रही है। अक़लियतों की जायदाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून बनाया जाएगा। उन्होंने हुकूमत के दीगर कारनामों से वाकिफ करवाया। जहाँ पे ज़ात को नहीं देखा जाता, बात को नहीं देखा जाता, कम्युनिटी को नहीं देखा जाता, पार्टी को नहीं देखा जाता, जो उनके मुस्तकबिल को देख के, उनके क्या बोलते हैं क्राइटेरिया को देख के आज पूरे वेलफेयर स्कीम्स उनको लागू हो रहे हैं। बल्कि भी हम अक़लियतों की बहबूदी के लिए, खुसूसन क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ के लिए हम काम करेंगे। जहाँ पे भी उनके जायदाद के ऊपर कब्ज़ा हो रहा है, उसके ऊपर भी हम एक आने वाले दिनों में एक एक्ट लेके आने वाले हैं इंशाअल्लाह। ज़रूर जहाँ पे भी ऐसा होगा उसमें ज़रूर उनके प्रॉपर्टीज़ को भी हम प्रोटेक्ट करने की हम हुकूमत ज़िम्मेदारी लेते हैं इंशाअल्लाह। ज़रूर अक़लियतों की बहबूदी के लिए हमारी हुकूमत, हमारे चीफ मिनिस्टर श्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी साहब की लीडरशिप में हम इंशाअल्लाह काम करेंगे। पास्टर्स को भी जो हमारे जो मैनिफेस्टो में हमने 5,000 रुपये उनको हॉनोरियम देने का जो वादा किया था, वो वादा भी निभाने के लिए हमने पूरे पास्टर्स के पास से आज एप्लीकेशंस हम कॉलफार कर रहे हैं। पूरे एप्लीकेशंस हमारे पास आए हैं, उसको स्क्रूटनाइज किया जा रहा है। वो स्क्रूटनाइज होने के बाद हम जल्द से जल्द उनको 5,000 रुपये उनको हॉनोरियम इंशाल्लाह जल्द से जल्द हम पूरे पास्टर्स को इंशाल्लाह देंगे। बोल सदर अक़लियती हुकूक़ तंजीम बराए तहफ़्फ़ुज़ मोहम्मद फ़ारूक शिबली ने AP उर्दू अकादमी को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने अकादमी के जिम्मेदारों को मशावरती इजलास के साथ अमली इक़दाम करने पर जोर दिया। उन्होंने अकादमी के मुलाज़मीन को 4 महीने की बाकी तनख्वाहें अदा करने की मांग की। उनकी जो सैलरी 4-4 महीने अगर आप लोग रोकते हैं तो इन लोगों का गुजारा कैसे होगा। तो हम यही डिमांड करते हैं कि इनकी जो सैलरीज हैं इमीडिएट फौरी तौर पे जो है इनके सैलरीज को जो है उनके अकाउंट्स में जो है जमा किया जाए। और यहाँ पर आप जो है इतने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन कहीं पे भी जो है ये जो मसाइल हैं, उर्दू के मसाइल हैं, इनके ऊपर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। एम्प्लॉइज के ऊपर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। ये सही तरीका नहीं है। जिसके नायब वजीर आला जनाब अमजद बाशा साहब ये कहते हैं कि हमने जो है 7 करोड़ रुपए उर्दू अकादमी के लिए खर्च किए हैं, तो हम चेयरमैन साहब से पूछना चाहते हैं कि ये 7 करोड़ रुपया आपने क्या कर दिया। आखिर वो 7 करोड़ रुपया जमीन खा गई या आसमान निकल गया। तो तनख्वाहें हैं, वो तनख्वाह तक भी जो है पे करने की पोजीशन में आज उर्दू अकादमी नहीं है। TDP अक़लियती सेल के रियासती सदर मौलाना मुश्ताक अहमद और दीगर अफराद ने नंदियाल में जंजीरी भूख हड़ताल कर रहे हैं। उन्होंने मदरसे अरबिया दारुल उलूम अमन के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया। मौलाना मुश्ताक अहमद ने कहा कि ज़िला अक़लियती बहबूद अफसर महबूब बाशा ने सियासी दबाव में आकर मदरसे अरबिया दारुल उलूम अमन में गैर कानूनी कार्रवाई करने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने ज़िला अक़लियती बहबूद अफसर महबूब बाशा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का मुतालबा किया। जिला करनूल अदूनी की दरगाह हजरत सैयद शाह ताहिर शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह का 328वें उर्स का इनकाद अमल में लाया गया। सज्जादा नशीन ने मरासिम संदल अंजाम दिए। अक़ीदतमंदों ने उर्स तकारीब में शिरकत की। YCP लीडर मनोहर ने दरगाह पर हाजिरी दी और रियासत और मुल्क की तरक्की खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की। आंध्र प्रदेश यूनानी डॉक्टर्स एसोसिएशन का 26 दिसंबर इतवार को यूनानी कॉलेज में यूनियन का जनरल बॉडी इजलास मुनक्किद किया जा रहा है। इजलास में रियासत भर से यूनानी डॉक्टर्स के शिरकत की तवक्को है और इस इजलास में यूनानी डॉक्टर्स के मसाइल पर बातचीत की जाएगी। यूनियन के सदर आरिफुद्दीन ने AP में गवर्नमेंट यूनानी अस्पताल फार्मेसी की मांग की। इस इजलास में रुकन असम्बली करनूल हफीज खान और रुकन पार्लियामान डॉक्टर संजीव कुमार व दीगर शरीक होंगे। एक इवेंट है, इसमें जो हम 2022 का कैलेंडर जो है रिलीज़ कर रहे हैं। इस इवेंट में जो है हम जनरल बॉडी मीटिंग कर रहे हैं और ये तमाम लोग जो है यहाँ हाजिर हो रहे हैं। और कि जो है आफ्टर बाइफर्केशन हम लोगों के साथ जो है जो नाइंसाफ़ी हुई है उसके खिलाफ जो आवाज़ उठाने के लिए हमको यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, हमको यहाँ पे एक गवर्नमेंट फार्मेसी चाहिए विद हर्बेरियम। और हमको जो है यहाँ बड़ा मसला ये है AP में कि हम यूनानी डॉक्टर्स जो लोग जो है ग्रेजुएट होके गए हैं, PGs हैं, UGs हैं, इनके लिए जो है जॉब क्रिएशन अब तक नहीं हुआ। सिंस 1991 से जो है अब तक जो है हमारे को जो है ओपन जो है कोई जो है हमारे को नोटिफिकेशन नहीं आया कि जो सबके लिए जॉब मिले। लिमिटेड थोड़े बहुत जॉब्स हुए हैं, लेकिन जो है वो अलग कैटेगरी के हैं। तो हमको जो है जॉब चाहिए, हमारे जो भी जो है ग्रेजुएट्स आए हैं, तो उसके लिए हम फाइट कर रहे हैं अंडर अपुड़ा बैनर जो है। यूनानी प्रैक्टिशनर्स, यूनानी मेडिकल ऑफिसर्स, गवर्नमेंट ऑफिसर्स
पूरे हाजिर होने वाले हैं। Present ourselves as a union on this occasion. So I invite each and every Unani doctor to please come over the program and make it a grand success. जिला करनूल अदूनी के एक तालिब इल्म साई कुबैर ने सैटेलाइट कोडिंग इम्तिहान में आलमी सतह पर 95 रैंक हासिल करके रिकॉर्ड कायम किया। यह इम्तिहान व्हाइट हैट और जूनियर नासा की जानिब से मुनक्किद किया गया था। साई कुबैर की इस कामयाबी पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जूम मीटिंग के जरिए बराह रास्त बात की और मुबारकबाद पेश की। साई कुबैर और उसके वालिदैन को स्कूल इंतजामिया की जानिब से तहनीत पेश की गई। పైథాన్ కోడింగ్ నేర్చుకోవాలనే ఆలోచన కలిగింది. తర్వాత నేను పైథాన్ కోడింగ్ అనేది వైట్ హ్యాట్ జూనియర్లో నేర్చుకున్నాను. ఈ వైట్ హ్యాట్ జూనియర్ నేర్చుకునేటప్పుడు మా స్కూల్లో టీచర్స్, మా ప్రిన్సిపల్ సార్ సురేంద్ర బాబు సార్ కానీ, మా భార్గవ్ సార్ కానీ, అలాగే మా క్లాస్ టీచర్స్, మా సబ్జెక్ట్ టీచర్స్ కానీ, మా ఆపరేటర్ సార్స్ కూడా చాలా హెల్ప్ చేశారు. అంటే కంప్యూటర్లో ఎలా ఉంటుంది, ఏ విధంగా నేర్చుకోవాలి, ఎలా నేర్చుకుంటే ఈజీగా ఉంటుందని చాలా మంది టీచర్స్ చాలా ఈజీగా మెథడ్స్లో కానీ అన్ని రకాలుగా హెల్ప్ చేశారు. ఏం బాధపడకుండా నా కోసం బాగా కష్టపడి నాకు ఏది కావాలో అది ఏర్పాటు చేసి నాకు అన్నీ దొరికేటట్టు లభించేటట్టు నాకు అన్నీ చేశాడు. అలాగే మా మమ్మీ కూడా అలాగే ఎంకరేజ్మెంట్ చేసింది. మా మమ్మీ కూడా నువ్వు తెస్తావు అనే పాజిటివ్ థింకింగ్లోనే చెప్పి, పాజిటివ్ వేలో చెప్పి నాకు మంచి ఇన్స్పిరేషన్ ఇచ్చారు. నా ఇన్స్పిరేషన్ మెయిన్గా వచ్చేసి మన ప్రెసిడెంట్ అయినటువంటి అబ్దుల్ కలాం గారు. करनूल जिला कलेक्टर पी कोटेश्वर राव ने कोरोना और ओमिक्रॉन की सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने कोविड वैक्सीनेशन फीवर सर्वे, गैर मुल्क से आने वाले अफराद के नमूने की जांच की हिदायत दी। उन्होंने कोविड की इम्कानी तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयार रहने की हुकाम को हिदायत दी। इजलास में ज्वाइंट कलेक्टर जिलानी सामुन, राम सुंदर रेड्डी, करनूल म्यूनसिपल कमिश्नर डी के बालाजी और दीगर मौजूद थे। सीपीआई लीडर रामकृष्णा ने एपी हुकूमत से पेट्रोल और डीजल की कीमतों को कम करने की मांग की। उन्होंने कहा कि जनूबी हिंद में सबसे ज्यादा पेट्रोल और डीजल की कीमत एपी में है। उन्होंने शराब की कीमतों को कम करने पर अफसोस का इजहार किया। Mr. Jagan Mohan Reddy, he reduced the prices of liquor because he is very much interested in liquor prices. South Indian states, this is the highest prices in Andhra Pradesh. If you compare with Tamil Nadu, there is a difference of 10 rupees per litre for petrol and diesel also. So I request the Chief Minister, Mr. Jagan Mohan Reddy, to take steps to reduce the petrol and diesel prices immediately, at least on par with other states. Petrol and diesel in Andhra Pradesh is higher than the neighboring states. करनूल में श्रीकला ज्योति हैंडीक्राफ्ट वेलफेयर सोसाइटी के जरिए इत्माम दस्तकारी नुमाइश लगाई गई। नुमाइश का इफ्तिताह साबिक रुकन असम्बली SV मोहन रेड्डी ने किया। उन्होंने कहा कि गैर मुल्की भी हैंडलूम को पसंद करते हैं। मोहन रेड्डी ने कहा कि मुल्क की तमाम रियासतों के रिवायती अशिया दस्तियाब हैं। इस नुमाइश के जरिए फनकारों की हौसला अफजाई होती है। ఈ చేనేత వస్త్రాలు అనేది భారతదేశంలోనే ఒక మంచి గుర్తింపు ఉన్నటువంటి చేనేత వస్త్రాలు. ఎందుకంటే చాలామంది ఫారినర్స్ కూడా విదేశాల నుంచి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు షాపింగ్ చేస్తే చేనేత వస్త్రాలు ఎక్కడ ఉన్నాయో ఆ షాపులకు వెళ్ళి షాపింగ్ చేస్తారు. కాబట్టి ఏదైతే విదేశాలలో క్రేజీ ఉండేటువంటి ప్రోడక్ట్స్ అన్నీ కూడా ఇక్కడ పెట్టడం జరిగింది. మామూలుగా ఇన్ని రకాల ఎక్కడైనా కొనాలంటే 10 షాపులు తిరగాలి. అట్లా కాకుండా నార్త్ ఇండియా నుంచి అటు కాశ్మీర్ నుంచి ఇటు కన్యాకుమారి వరకు ఉండేటువంటి ఆల్ వెరైటీస్ అన్ని రాష్ట్రాల వాళ్ళు వచ్చి ఇక్కడ ఎగ్జిబిషన్ పెట్టి వాళ్ళ ఏదైతే వాళ్ళ ఏరియాలలో తయారు చేసినవి, వాళ్ళ సాంప్రదాయబద్ధంగా తయారు చేసినవి ఆ మోడల్స్ అన్నీ కూడా ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. करनूल रुकन असम्बली हफीज खान और करनूल म्यूनसिपल कमिश्नर डी के बालाजी ने करनूल शहर के वार्ड नंबर 42 में पार्क का इफ्तिताह किया। पार्क की तज़यीन नौ पर 30 लाख रुपए खर्च किए गए। हफीज खान ने बताया कि जगन मोहन रेड्डी हुकूमत तालीम के साथ साथ समाजी तरक्की को भी तरजीह दे रही है। इस तकरीब में म्यूनसिपल अहदेदारान, YSRCP लीडर और दीगर ने शिरकत की।
आंध्र प्रदेश असेंबली के स्पीकर जिला श्रीकाकुलम में सीएम कबड्डी कप टूर्नामेंट के इफ्तिताह के मौके पर कबड्डी खेलते हुए तवाजुन खोकर गिर पड़े। इफ्तिताह के मौके पर मौजूद अफराद ने उन्हें कबड्डी खेलने की ख्वाहिश की। स्पीकर ने खेलते खेलते तवाजुन खो दिया और गिर पड़े। सिक्योरिटी अमले ने उन्हें थाम लिया। थोड़ी देर के लिए सनसनी फैल गई। बाद में दोबारा प्रोग्राम जारी रहा। बताया जा रहा है कि उन्हें मामूली जख्म आए हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।